पाकिस्तान में सैलाब है, बिलखुसूस पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है और इसी दौरान आपकी जमात ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट का ऐलान भी करती है। साथ ही साथ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का आगाज़ भी कर दिया है। ये 2-4 रोज़ अगर इंतज़ार कर लिया जाता, ये बाद में फ़ैसले सुना दिए जाते, तो इसमें क्या अमर माने था? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो पंजाब की सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में पानी आ रहा है और ख़ासकर सियालकोट की जो सूरत हाल है और जो लाहौर रावी की जो सूरत हाल है और फिर दीगर शहरों में और पानी मज़ीद भी लाहौर से आगे जाने की भी बात हो रही है और मुख्तलिफ़ बराज़ में जो फ्लडिंग है, इन सब चीज़ों पे हम सब बहुत फ़िक्रमंद हैं। हमारी जमात भी इस पे फ़िक्रमंद है, पूरी कौम फ़िक्रमंद है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। और ये वक्त मेरे ख़्याल में इस इशू पे तो बहुत ही एक दूसरे को सपोर्ट करने का है। जब बोनेर में ये हुआ था और सवात में और मानसेरे में और कश्मीर में, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि मरकज़ी हुकूमत और हमारी आर्म्ड फोर्सेस खैबर पख्तूनख्वा की सपोर्ट करें। उस वक्त मैंने की थी बात और ये भी कहा था कि पंजाब और सिंध को भी सपोर्ट करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। और आज सुबह ही मैंने इस पर एक बयान दिया कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त पंजाब में जो हमारे पाकिस्तानियों को मसले हैं, एक तो पंजाब हुकूमत की सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को और आर्म फोर्सेस को पूरी तरह करनी चाहिए। और मैंने ये भी दरख्वास्त की है अपने वज़ीर आला से कि उनको भी आगे बढ़ के, हालांकि उनको अपने सूबे में भी बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें पंजाब को इस वक्त इस सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ना। ये इशू पाकिस्तान का है, तो इसमें इस वक्त पॉलिटिक्स कैन टेक ए बैक सीट एंड लेट्स स्टैंड टुगेदर टू सेव पाकिस्तान, टू सेव पंजाब, टू सेव द पीपल ऑफ पंजाब। और दुआ ये है कि नीचे सिंध में इसके नुकसानात ना हो। तो इस पे तो बिल्कुल हम सब एक साथ हैं। अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि हमने इस पे इसी दिन को क्यों चुना, देखिए जो इलेक्शन का मामला है उसमें शायद 1-2 दिन ही प्रॉबेबली रह गए हैं, तो वो फैसला तो करना ही था जो ज़िमनी इलेक्शन का है कि उसको हिस्सा लेना है या नहीं। तो इस वजह से कल फिर पॉलिटिकल कमेटी में एक बार फिर वो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने भेजा था और उस पर फैसला कल आ गया। और बाकी जहाँ तक कि रेजिग्नेशंस का इशू है, चूंकि कल खान साहब की डायरेक्शन आई थी अडयाला से, तो ज़रूरी ये था कि चूँकि एक फ़ैसला करना है तो साथ में दूसरा भी हो। आज सुबह जब ये फ्लडिंग की सूरत हाल बनी है, उस पर हमारा पार्टी मौक़िफ़ आया है। शेख वक़ास अकरम जो ऑफिशियल तर्जमान है पार्टी के, उनकी तरफ से भी आया है। और मैं भी आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस इशू पे कोई सियासत नहीं है, इस पर हम सब ने मिल के पंजाब में अपने भाइयों और बहनों की जो है वो मदद करनी है और एक दूसरे का हाथ बटाना है। अली मोहम्मद खान साहब, जब आप ये फ़ैसला करते हैं कमेटी से निकलने का, या इसका मतलब है कि आप पार्लिमानी सियासत को आहिस्ता आहिस्ता राइट ऑफ कर रहे हैं, आप उससे निकल रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब होगा जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, ख़ुद आपकी पार्टी के लिए, कि आप पार्लिमानी जमहूरियत से अलग हो जाएं? और दूसरा, आप फ़ैसला करते हैं कि कायमा कमेटी से निकलने के बाद, इस्तीफ़े देने के बाद एक हुकूमत सूबे में आप बरकरार रखते हैं, वो भी तो फिर उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा तजाद नहीं हो जाता? ये जो कायमा कमेटी से जो इस्तीफ़ा है वो तो एज अ प्रोटेस्ट है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट से या निज़ाम से निकल रहे हैं, लेकिन एज अ प्रोटेस्ट पार्टी ने फैसला किया कि जिस तरीके से हमारे अपोजिशन लीडर्स को सज़ा दी गई है और हमारे लोगों को सज़ा दी गई है, और जिस तरीके से हमें हमारे जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को 9 मई के केसेस में नाजायज़ सज़ाएँ रात 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक जो है वो केसेस चला के दी गई हैं, उस पर एक प्रोटेस्ट है। जहाँ तक ये जो बाई इलेक्शन है उस पर भी बड़ा ये थ्रेडवेयर डिस्कस हुआ है, घंटों इस पे बहस हुई है, दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट्स डिस्कस हुए हैं। ये भी डिस्कस हुआ कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी डिस्कस हुआ कि मैं वॉक ओवर नहीं देना चाहिए, ये भी डिस्कस हुआ कि हो सकता है कि इससे इनकी मजीद शाय मिले कि यार ये तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे ज़िमनी, तो आप मजीद इनके लोगों को डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन फिर जो दूसरा आर्गुमेंट था, और जो खान साहब का व्यू है, ज़ाहिर है वो लीडर हैं, उनका व्यू प्रिवेल करना है और उसको ऑनर किया गया है पार्टी की तरफ से, और वो ये है कि ये जिन सीटों पे हमारे लोगों को 9 मई के केसेस में नाजायज़ सज़ाएं दी गई हैं, तो हम उन्हीं को अपने एमएनए समझते हैं और बतौर एहतजाज
इस ज़िमनी इलेक्शन में जो 9 मई के केसेस में सजाएं देने की वजह से खाली हुई हैं, वहाँ हिस्सा नहीं ले रहे, वरना लाहौर में हम एक सीट पे लड़ रहे हैं जो 9 मई की वजह से खाली नहीं हुआ, बल्कि साबिक गवर्नर मोहतरम जो हमाद अजहर साहब के वालिद थे, मियाँ मोहम्मद अजहर साहब, उनका बड़ा नाम है सियासत में, और वो सीट हमारी खाली हुई उनकी फौतगी की वजह से, तो उस पर हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये 9 मई वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये एज अ प्रोटेस्ट ही दोनों स्टेप लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखती या पार्लियामेंट पे या पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन नहीं रखती। तो एहतजाज हर जमात का हक है और हर जमात को ये हक हासिल है कि वो किस तरीके से आईन के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करे। अच्छा, ये अब तय है कि आप पंजाब और KP के दोनों जगहों पे जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो फैसला ये है कि वहाँ पे शायद जमात इलेक्शन में जाए, लेकिन चूँकि वहाँ अभी तक स्टेज हैं और अभी तक वहाँ इलेक्शन का शेड्यूल उस तरह से अनाउंस नहीं हुआ, उस पर फिर फाइनल फैसला किया जाएगा। लेकिन वहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, शायद वहाँ के लिए फैसला जो है वो दूसरा है। नहीं, अभी तो रात जो आपकी सियासी पार्टी ने कहा कि हम तमाम हलकों का मियां अजहर साहब वाली नशिस्त के अलावा बाइकआउट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, जहाँ से आप अपने हुकूमत के बलबूते पे इलेक्शन जीत सकते हैं, वहाँ पे तो इलेक्शन दुरुस्त है। जहाँ पे अवाम ने फ़ैसला करना है वहाँ पे इलेक्शन ठीक नहीं है। तो ये तो इटसेल्फ जो आपका नैरेटिव है अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये उसके लिए तजाद नहीं है कि जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ पर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे? फैसल साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन में किसकी हुकूमत थी? हमें तो कोई सपोर्ट नहीं थी। हमने तो वो इलेक्शन लड़ा और अल्लाह के फजल से जीता। 180 के करीब सीटें हमने जो हैं वो ली हैं। तो ये तो बड़ा बूदा सा आर्गूमेंट है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। बतौर एहतजाज वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा, और ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फॉर्म 47 नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं खान साहब, जो आपका आर्गूमेंट है वो ये है कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो गलत किया गया है, हमारे नज़दीक वही MNA हैं। तो अगर आप उमर अयूब साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका मतलब है उमर अयूब साहब को की डिस्क्वालिफिकेशन को आपने मान लिया। आर्गूमेंट ये है असल। मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया ना कि खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन क्या उधर अभी इलेक्शन लड़ना है उसका भी फैसला होना है, क्योंकि उसका शेड्यूल अभी नहीं आया। हो सकता है उधर हम इलेक्शन में जाएं, लेकिन अभी कंफर्म इसलिए नहीं है कि चूंकि शेड्यूल नहीं आया, पार्टी ने उस पर फाइनल फैसला नहीं किया। फिलहाल तो फैसला यही है, कल जो कन्वे हुआ है पार्टी की तरफ से और जो उसका एलामिया देर रात जारी हुआ, वो यही है कि हम इन्हीं को, दस्ती साहब को, अहमद चट्ठा साहब को, बच्चर साहब को, इन्हीं को हम अपने MNA MPA समझते हैं। तो हम क्यों वहाँ पे इलेक्शन में जाएं? खान साहब ने इस दोनों साइड ऑफ आर्गूमेंट्स को, मैं तो नहीं था जेल में क्योंकि मेरी तो काफ़ी अरसे से वहाँ एंट्री एक तरह से बैन ही है, 9 महीने हो गए हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने बताया कि खान साहब ने दोनों साइड ऑफ आर्गूमेंट्स तफसील से सुने हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर ये जो दूसरा आर्गूमेंट है इसने प्रिवेल किया है और फैसला पार्टी ने किया है कि बतौर एहतजाज, क्योंकि हमारे साथ तो इन पिछले 2-2.5 सालों में जो हुआ है, इलेक्शन में जो हुआ है, अभी समरियाल इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ है, तो उसके रिएक्शन में जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमें ट्रीट किया गया, हमारे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को, अपोजिशन लीडर सेनेट को, पार्लियामेंट्री लीडर को, तो उस पर पार्टी ने एहतजाज किया है। बाकी तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं और ये भी समझते हैं कि आज भी अगर पंजाब में फेयर इलेक्शन हो तो वो वन साइडेड होगा, वो उसमें वो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन क्या ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ? लेकिन हम तो इस बुनियाद पे इलेक्शन से जा ही नहीं रहे ना, इस वजह से नहीं जा रहे कि वहां जुल्म होगा, धांधली होगी, वो तो हमें पता होगा। इस बार पार्टी ने बतौर एहतजाज, बतौर प्रोटेस्ट कि हमारे लोगों को गलत सजाएं दी गई हैं, इस वजह से इस इलेक्शन का बॉयकॉट किया है।